अनूपपुर में 9 वर्षों से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में भगवा पार्टी ने एक अनोखा कदम उठाया है। भगवा पार्टी के द्वारा सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया गया। मैं मोहन यादव से निवेदन करता हूँ पर भी जो है शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार है। आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। अनूपपुर में 9 वर्षों से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में भगवा पार्टी ने एक अनोखा कदम उठाया है। भगवा पार्टी के द्वारा सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया गया। भगवा पार्टी ने बताया कि सद्बुद्धि हवन एक रचनात्मक शांतिपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से ऐसी प्रार्थना है कि भगवान कर्मचारी और ठेकेदारों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। नगर के बहुप्रतीक्षित रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में 9 वर्षों से लगातार देरी के विरोध में 22 नवंबर 2025 को भारतीय गणवार्ता पार्टी द्वारा फ्लाईओवर निर्माण स्थल के नीचे सद्बुद्धि हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित कन्हैया लाल मिश्रा के नेतृत्व में शनिवार 22 नवंबर को 11 बजे यह शांतिपूर्ण, रचनात्मक और सनातन परंपरा पर आधारित सद्बुद्धि हवन संपन्न हुआ, जिसे पंडित केशव प्रसाद मिश्रा ने पूर्ण कराया। इस अवसर पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पुजारी ब्रह्मानंद गर्ग भी उपस्थित थे। बताया गया कि फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण की धीमी गति से शहर का व्यापार, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएं, स्कूल बसें और आम जनजीवन लगातार प्रभावित है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भगवा पार्टी ने निर्माण एजेंसी, रेलवे प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, सेतु निर्माण विभाग और ठेकेदारों को सद्बुद्धि प्राप्त और कार्य तेजी से आगे बढ़े, इस कल्याणकारी भावना से हवन किया गया। भागीदारी के रूप में उपस्थित लोगों ने 3 आहुतियां देकर विकास कार्यों की बाधा दूर होने की प्रार्थना की। सनातन मान्यता के अनुसार किसी महत्वपूर्ण कार्य में बार बार रुकावट आती है तो यज्ञ मार्गदर्शन और कार्य सिद्धि का माध्यम बनता है। इसी आस्था से आयोजन का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। वहीं शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस व्यवस्था भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और पूरी तरह से सक्रिय रही। मुख्यालय के कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन अपने समस्त दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जिला यातायात प्रभारी विनोद दुबे अपने दल बल के साथ उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त GRPF, RPF पुलिस तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शांतिपूर्ण आंदोलन पर सकारात्मक दृष्टि बनाए हुए थे। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन ने संयम, सतर्कता, सहयोगपूर्ण व्यवहार दिखाते हुए कार्यक्रम को बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हुए पंडित कन्हैया लाल मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन धार्मिक आस्था से परे विकास की मांग है। यह अनूपपुर जनता का सामूहिक संकल्प है कि फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण में देरी नहीं चलेगी। प्रशासन को जागना होगा, जनता सजग है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी सनातन परंपरा के अनुरूप इसी प्रकार के रचनात्मक और शांतिपूर्ण जन जागरण कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हुआ यह सद्बुद्धि हवन न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी है। अनूपपुर फ्लाईओवर में भगवा पार्टी की तरफ से अनूपपुर के जनमानस, पीड़ित समस्त जन भावनाओं को कदर करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ में हवन कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों का एक ही मांग कि अब नीचे तो कोई अपील हो नहीं पा रही है, इसलिए ईश्वर से ही अपील कर रहे हैं, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें। सभी ठेकेदारों को, प्रशासन को, जो भी इस फ्लाईओवर ब्रिज को पूर्ण कर सकें, उनके सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर अनूपपुर के समस्त गणमान्य लोग पंडित कन्हैया लाल मिश्रा के साथ पंडित राकेश गौतम और हमारे अन्य साथी सभी लोग, पप्पी जी, पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग, RPF, GRP और रेलवे बल भी यहाँ उपस्थित है। परंतु पूर्णतः शांति तरीके से है, न कोई ज्ञापन, ना ही कोई किसी से निवेदन। अब सिर्फ ईश्वर ही एक चारा है। सनातन धर्म में परंपरा है कि जब आदमी कष्ट में आता है, जब कहीं से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो सीधे भगवान से अपील करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज अनूपपुर के जनमानस का जो हृदय है इतना व्यथित हो चुका है इस रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों को देखते हुए। 9 वर्षों से प्रतीक्षारत
अब शायद भगवान के ऊपर अपील की गई है, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे जल्द से जल्द यह ओवरब्रिज कंप्लीट हो सके, लोग इस ओवरब्रिज से आना जाना कर सकें। और शायद अभी मैं पूछ रहा था तो इनकी आगे की जो रणनीति भी यही है कि हर शनिवार को यहाँ पर हम सनातन धर्म के हिसाब से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्या कभी हनुमान चालीसा करेंगे या सुंदरकांड करेंगे, रामायण करवाएंगे या कि अपना सकिंतर की रैली निकालेंगे और यहीं आगे भंडारा करेंगे, जिससे कि प्रशासन चेते कि अब जनता आपसे कुछ नहीं मांग रही है, शांति तरीके से भगवान की ओर अपील कर रही है। अब देखना है कि ईश्वर इन्हें कब सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, तब यह हमारा ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो सके। रेलवे का कहना है कि सेतु वाले नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सेतु का, और मध्य प्रदेश सेतु को वाले करते हैं कि रेलवे वाले अड़ंगा लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पे केवल आरोप लगाकर 9 साल से इस काम को रोक के रखे हैं। निश्चित ही ये अनूपपुर की सहनशीलता का प्रतीक है, क्योंकि अनूपपुर शांतिप्रिय नगर है। कोई आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से करते हैं और ये एक नया तरीके से, यह एक नए आंदोलन के रूप में नए तरीके से आवाज़ उठाने का संकल्प पारित किया गया है, जिसमें कि बहुत से जल्द अब उन्हें सद्बुद्धि मिले। इस सद्बुद्धि यज्ञ में लोग आहूत दिए हैं, अभी कई लोग और आ रहे हैं जो आहूत देंगे, और इस आहूत के